पुलिस को हजारों लाखों करोड़ों मामले सुलझाने हैं। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ सिविल केसेस होते हैं। तो सिविल से तो पुलिस का ज्यादा लेना देना नहीं है, पर क्रिमिनल तो है। क्रिमिनल का मतलब जिसमें हत्या हो, कोई चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, वो सब क्रिमिनल केसेस हुए। अब पुलिस के पास तरीका एक तो ये है कि वो लोगों से पूछे क्या हुआ था, बताओ भाई, नोट करे। पर जो व्यक्ति पुलिस के पास गया है, यदि पहली बार अपराध किया है और बहुत इनोसेंट व्यक्ति है, गलती से हो गया, तो फिर भी हो सकता है कि बातचीत में बता दे कि मुझसे गलती हुई है। पर जो घाघ है, जो अभ्यस्त है, हैबिचुअल है, उसको अच्छे से पता है कि पुलिस कुछ भी पूछ ले, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पुलिस पूछ पूछ के मर जाएगी, लेकिन मामला साफ हो नहीं पाएगा। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस अपने तरीके पे आ जाती है, थर्ड डिग्री। कह दिया अच्छा रुको, चलो जरा साइड में चलो। फिर उसको मार मार के या बिना मारे उतना दबाव बना के, फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पड़ोस के कमरे से आवाजें आ रही हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। जब गया इन्वेस्टिगेशन पे तो अपने एक जूनियर को बोल के गया कि पड़ोस के कमरे से आवाजें आनी चाहिए बहुत तेज थे, और बीच में आके ऐसे बोल देना जब मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑफिसर बात कर रहा है कि भाई बता दे, कितना परेशान करेगा, बता दे। इतने में एक पुलिस वाला आता है कि सर वो साथ वाले की मौत हो गई। ये कहता है कैसे मरा? सर वो सवाल पूछे जवाब नहीं दे रहा था, ज्यादा मार दिया उसको, मर गया। फिर ये कह रहा है कोई बात नहीं, लाश दफना दो, किसी को बताना मत। फिर इसे पूछते हैं हाँ भाई बताएगा? हाथ नहीं लगाया है, टच भी नहीं किया है। फिर इतना सुनने के बाद बड़े बड़े लोग बता देते हैं, कई तो ऐसे भी कि ना भी किया तो भी बता देते हैं कि हाँ मैंने चोरी की थी भाई, 2 महीने जेल में रह लूंगा, कम से कम मरूंगा तो नहीं। तो ये भी खतरा होता है। और ऐसे बहुत जोक्स चलते हैं। एक जोक मैंने सुना था बहुत पहले, था तो भारत के 3 राज्यों के बारे में, तो मैं 3 देश कर देता हूं। विदेशों के बारे में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर बोलना मुश्किल है। तो इमेजिन कीजिए कि जापान, चीन और नॉर्थ कोरिया में कंपटीशन है। एक व्यक्ति गुम हो गया है, उसे ढूंढना है पुलिस को। पहले जापान को चांस मिला, जापान ने 7 दिन लगा दिए। कैसे किया? सारे सैटेलाइट, उसका फोन ट्रैक किया, और जो उसकी लोकेशन से वो सब ट्रैक करके फिर पूछताछ करके आखिरकार उसको ढूंढ लिया। करीब 6-7 दिन लग गए। चाइना ने कहा ये कोई तरीका हुआ, हम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। फिर चाइना के पास केस गया, उसने 2 दिन में ढूंढ लिया। तो कैसे ढूंढा? जो आदमी गुम हुआ था उससे सारे रिश्तेदारों को उठवा लिया, और रिश्तेदारों को बंद करके इतना पीटा कि नहीं बताओगे तो मार देंगे। अंत में किसी ने बता दिया, ढूंढ के लिए 2 दिन में हो गया काम। फिर केस नॉर्थ कोरिया गया, नॉर्थ कोरिया ने 1 घंटे में सॉल्व कर दिया। कैसे किया? तो जो आदमी गुम हुआ था उसका नाम ली था मान लीजिए, तो ली गुम हुआ, कंप्लेंट हुई कि ली गुम हो गया है। ली की फोटो देखी, उसी शक्ल का आदमी ढूंढा एक और, उसको पकड़ा, खूब कस के पीटा। वो बोल तू ली है, बोल तू ली है। और 2 घंटे बोला हाँ मैं ली हूं, और कैमरे के सामने दिखा दिया कि ली पाया गया, इसकी शक्ल थोड़ी बदल गई है पर है ली ही, इसी से पूछ लो। वो बोला हाँ मैं ली हूं, क्योंकि उसको पता, वरना पीटूंगा और ज्यादा। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में 3rd डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी को मार पीट के या बिना मारे पीटे ऐसा दबाव बना के जिस दबाव को झेल ना पाए। कभी कभी ये भी होता है कि पड़ोस की जगह से आवाज ये नहीं आती कि मर गया। फिर क्या होता है, किसी से पूछने की देख भाई बता दे, कह रहे सर मैंने कुछ किया ही नहीं। चल कोई बात नहीं। इतने में एक आदमी आके बोलता है कि सर इनके पेरेंट्स को और बच्चों को उठवा लिया है, क्या करना है? और वो जो सुल्तान नाम का कसाई है उसके पास भेज दिया है, मरवा दें अभी रखना जिंदा शाम तक। अब ये कह रहा है कि 1 घंटा रुको भी, फिर देखते हैं। ये कह रहा भाई बता दे, नहीं बताएगा। फिर उसको बोलता है यार 1 घंटे में अगर ये बता दे तो ठीक है, वरना पूरा खानदान साफ कर देना। करेगा नहीं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को लगता है कि मैं खत्म, परिवार खत्म। पुलिस को शौक नहीं है ये सब करने का। पुलिस के ऊपर दिक्कत ये है कि इतने केसेस हैं, सॉल्व ना करे तो टीवी चैनल, अखबार पीछे पड़ जाते हैं कि कैसी पुलिस है, कोई काम नहीं करती है। सॉल्व करने के जो वैध तरीके हैं वो उनके लिए बहुत यूजफुल नहीं है, दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है।
और इस वजह से एक संकट हमेशा रहता है कि हम किसी आरोपी से, किसी एक्यूज से, किसी गवाह से सही बात कैसे पूछें। और 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के अंत से कहना चाहिए, कमाल होना शुरू हुआ तकनीक के क्षेत्र में। और ऐसा कमाल हुआ कि अब हम किसी व्यक्ति से सही बात जान सकते हैं, इसके बावजूद कि वो बताना नहीं चाह रहा। और ऐसी तकनीकें बहुत सारी हैं। 3 प्रमुख तकनीकें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। उनमें से एक तकनीक का नाम है पॉलीग्राफ, एक का नाम है नार्को एनालिसिस और एक का नाम है ब्रेन मैपिंग। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या है, फिर अंत में इस मामले में आएंगे कि इनको कंपल्सरी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इनकी जो एडमिसिबिलिटी है, इनको एविडेंस के तौर पर मानना, वो अपने आप में ठीक है या उसमें कुछ खतरे हैं, वो सब बातें उसके बाद समझेंगे। तो 3 तकनीक हैं और इन तकनीकों को अगर हमें समझना हो कि कौन सी तकनीक है, एक शब्द है जिससे हम बात शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं डीडीटी। डीडीटी सुनते ही आपको बचपन वाला याद आ गया होगा अपना, है ना? ये वो डीडीटी नहीं है, इसको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। डिसेप्शन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, डिटेक्शन भी समझ पा रहे होंगे, और टेक्निक तो खैर कोई बात ही नहीं है। डिसेप्शन का मतलब है धोखा, कि आप कुछ छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं। डिसीव करना, धोखा देना। डिटेक्शन का मतलब है पहचान लेना, और टेक्निक मतलब तकनीक। यदि कोई आपको धोखा दे रहा है तो उस धोखे को पहचान लेने की तकनीक, इसको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। और फिलहाल हमारी दुनिया के पास 3 तकनीकें हैं। फ्यूचर तो बहुत ही अलग किस्म का होने वाला है। अभी जो तकनीकें हैं वो 3 हैं। मैंने जो आपको बताया, एक का नाम क्या है, पॉलीग्राफ, दूसरे का नाम है नार्को एनालिसिस, और तीसरे का नाम है ब्रेन मैपिंग। अच्छे से समझते हैं कि क्या होता क्या है, और कल को मान लीजिए समझ लेंगे, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए सरकार को, राज्य को, सुप्रीम कोर्ट को, फिर देखेंगे आपकी राय क्या बनती है। पहले जान तो लें कि मसला है क्या।